मूल चीज ये है कि अन्य योनियां जो भी हैं तो कभी कुछ करती ही नहीं है, वो करती नहीं है। अब आप कहेंगे करती क्यों नहीं है? वो भोग भोगती हैं, बस भोग भोगने के लिए भोग योनि है, करने के लिए नहीं। अभी एक व्यक्ति आदमी ने किसी के मुंड पर लाठी मार दिया, उस पर केस है, परंतु भैंस किसी को मार गई, सिंह किसी को खा गया, तो उन पर कहाँ केस बनता है? यह सरकार में भी नहीं बनता ना, मां भी नहीं बनता है। क्यों? कि उनको पता ही नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, वो तो भोग भोगने के लिए दौड़ रहे हैं। जिसका जैसा भोग बना दिया है वो उसी भोग की तरफ दौड़ रहा है। वो हत्या को ही नहीं जानते। सांप को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है खाने में, पर वो काट देता है, आदमी मर जाता है, तो पाप उनको तो बहुत बढ़ जाना चाहिए, परंतु ना, ये सब भोग योनियां पहले किए हुए को भोगते हैं। कर्म करने के लिए ये मनुष्य शरीर ही निर्मित की गई है, क्योंकि यदि उनके लिए भोग योनि नहीं कहा गया हो, कर्म योनि कहा गया हो, तब तो उन पर कर्म लागू हो जाएगा, फिर उनको सारी सजाएं वगैरह सब मिलने चालू हो जाएगी। परंतु 83,99,999 भी ये योनियां क्या हैं? भोग योनि है। जो पहले इस मनुष्य शरीर में इसने किया है उसी का भोग भोगने के लिए इन 84 लाखों में। हमारे परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी ने क्लियर किया। उनके सत्संग को जब हमने सुना तो डायरेक्ट इनकी वाणी प्रत्यक्ष हमने आमने सामने सुनी, तो भगवान जी क्या कह रहे हैं कि ये जो योनियां हैं ये भोग भोगने के लिए होती है। क्यों? कि ये मनुष्य शरीर भोगों में लगा है, तो फिर इसी का दंड परिणाम देने के लिए कि 84 लाख योनि में भोगता रहे, इसकी इच्छा के अनुसार भोग भोगता रहे। मानी कभी कीट पतंग भौरे इत्यादि योनियां बनता रहे और भोग भोगता रहे। इंद्रियों से इंद्रियों के लिए इंद्रियों तक का जीवन जिया है, तो अब इंद्रियों के भोगों में अपना लगा रहे। बच्चे बच्ची पैदा कर, खाना पीना सोना जागना, भयभीत होना, भयभीत और मर जाना, भयभीत होना और फिर मर जाना, जन्मना मरना, सोना जागना, खाना पीना और भयभीत होना। माने आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार ही श्रेणी, चार ही पद्धति ये सब जीवों की है। परंतु मनुष्य के लिए ये नहीं कहा कि आप इन चारों में हैं। इनसे ऊपर उठकर आप अपने कल्याण की भी धारणा रख सकते हैं, आप अपने विनाश की भी धारणा रख सकते हैं स्वार्थी, आप अपने विकास की उत्थान की भी रख सकते हैं, और आप अपने मुक्ति अमरता की भी धारणा बना सकते हैं। करने का अधिकार आपके पास है, अन्य किसी भी योनि के पास नहीं। अन्य योनि तो दौड़ दौड़ कर भोग रही हैं, उनको पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है, उनको अया दया से कोई मतलब नहीं है। जिसका जो स्वभाव बना दिया उसी के अनुसार वे दौड़ रहे हैं। प्रकृति गुणों में गुणों के द्वारा सबको भुगता रही है। वह अपने भोग को भोग कर जो भी उनका जितना दंड परिणाम जैसा पुरस्कारित होता है, एक क्षण में पुरस्कार, एक क्षण में दंड, एक क्षण में ये, किसी की लाठ पीठ पे लठ पड़ रहा है तो तुरंत आगे चल के 2 ग्रास उसके लिए बढ़िया घास मिल रहा है, अच्छा मतलब खाना मिल रहा है, उसके अनुसार कुछ खाना मिल रहा है, तो ये मतलब भोग भोग रहा है। वो कहीं भी किसी प्रकार का कर्म नहीं कर रहा है, चल रहा है, वो होने वाले कार्य हो रहे हैं। उनको पता नहीं है कोई पशु को हमारे दूध अब है, तो वही बेच फिर पूरा बढ़िया खड़का वही नहीं ले आएंगे अच्छी चीज है। वो 20 किलो दूध किसी को दे रहे हैं, वो काई के लिए? भोग भोगने के लिए। भोग भोगवाओ से तो कहीं भी भोग दीजिए। भोग के लालच में चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं भोग भोग रहे हैं, चल रहे हैं भोग के लिए चल रहे हैं, इसलिए उनको भोग योनि कहा गया। वे अकर्ता नहीं है, वो भोगता है। मानी अब तो कर नहीं रहे, परंतु उनके करे हुए का जो परिणाम है वो भुगतना पड़ रहा है। अब जो बचेगा ये नहीं कि पूरा ही खत्म कर दिया जाता है, वहां में बचता है जो उन योनियों में भी नहीं भोगा जा सकता। नरक स्वर्ग से भी बचता है, कुछ परिणाम पूरा नहीं भुगता हुआ था, क्योंकि वह लायक है जो ही भुगताया जाएगा। उसके अनुसार फिर जन्म होता है, और जन्म के बाद में फिर कर्म होता है, कर्म के बाद में फिर भोग होता है, फिर जन्म कर्म भोग, फिर जन्म कर्म भोग। ये मतलब बीज बोने की योनि मनुष्य है। दुख सुख उनको क्यों हो रहा है? दुख सुख की पूछ रहे हैं कि दुख सुख क्यों हो रहा है उनको?
भोग योनि है तो भोग तो दुख भी होता है, सुख भी होता है ना। उनके कर्म के अनुसार सुख दुख दोनों भोग ही तो भोग रहे हैं। मनुष्य के ही कर्म से ये सब संचालित है, और फिर वाई कर्म से बचे हुए थे, फिर अंत में मनुष्य शरीर मिल रहा है, मनुष्य शरीर भी मिल रहा है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद फिर कर्म भोग, जन्म कर्म भोग मरण, इससे यदि बचना है, इससे छुटकारा पाना है कर्म भोग से, तो उसको फिर मनुष्य शरीर पानी है, भगवत अवतारी पाना है, भगवत अवतारी का संदेश मिल जाना है, और उस भगवत अवतारी के शरण होकर अपने जीवन का कल्याण करा लेना है, तब जाकर इससे बचना है। अन्यथा ये सब दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ इनके घर क्या है, कुछ भी जहाँ बना लिया बना लिया। अब ये दौड़ रहे हैं किसके लिए? भोग के लिए तो दौड़ रहे हैं ना, भोग भोग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं है ना कि आदमी की मारने से कोई केस भी बनता है, कोई हानि होती है, क्या होता है, कुछ नहीं, भोग के लिए दौड़ रहे हैं, उसमें कुछ भी कर सकते हैं।